हाँ तो बच्चों, आज हम वर्ग समीकरण या एक चर का द्विघात समीकरण नामक अध्याय की अंतिम प्रश्न में पहुंच गए हैं और आज हम इस अंतिम क्वेश्चन को प्रश्न नंबर 3 की क्वेश्चन के रूप में समापन करने जा रहे हैं। तो दिया गया है, नीचे कुछ वर्ग समीकरण दिए गए हैं। इन वर्ग समीकरणों की हमें मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करने को कहा गया है। तो चलिए हम इन सवालों को हल करें। सवाल नंबर 1 दिया गया है, वर्ग समीकरण 3x वर्ग धन 7x धन 1 बराबर 0। तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि वर्ग समीकरण मानक रूप में है कि नहीं, और मानक रूप में है तो a, b और c के मान क्या होते हैं। a का मान x वर्ग का गुणांक, b का मान x का गुणांक और c का मान ये जो स्थिरांक है। इसके बाद सीधा मूलों का योगफल। मूलों का योगफल शब्दों में लिखें या संकेत में लिखेंगे तो हम इसे अल्फा धन बीटा पढ़ सकते हैं। अर्थात इसे शब्दों में हम मूलों का योगफल पढ़ते हैं अल्फा धन बीटा, जिसका सूत्र होता है ऋण b बटे e। और बस हमको कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ से मान देख करके रखना है। ऋण का ऋण, b का मान 7, a का मान 3। इस तरह से हमारा मूलों का योगफल आ गया। मूलों का गुणनफल के लिए से संकेत में हम अल्फा इंटू बीटा पढ़ते हैं, अर्थात मूलों का योगफल। इसका सूत्र होता है c बटे e। यहाँ पे भी मान रखिए, c का मान 1 बटे a का मान 3। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 1 समाप्त होता है। ठीक इसी प्रकार बाकी सवालों को भी अपन हल करेंगे। सवाल नंबर 2, चलिए स्टार्ट। a का मान 2, b का मान ऋण 2 और c का मान 3। चलिए मूलों का योगफल अर्थात अल्फा धन बीटा। सूत्र आपको बताया गया था ऋण b बटे e। चलिए ये ऋण का ऋण, b का मान ऋण 2 है, इसलिए इसे कोष्टक में डालें। a का मान 2 है। ऋण गुणित ऋण धन हो गया और धन को लिखते नहीं बटे में। अर्थात इस सवाल का मूलों का गुणनफल आया हमारा 1। मूलों का योगफल आया 1। हम मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का गुणनफल का सूत्र c बटे a होता है। c का मान हमारे पास 3 है, a का मान 2 है। इस प्रकार ये मूलों का योगफल और ये मूलों का गुणनफल। चलिए इसी प्रकार सवाल नंबर 3 में पहुंचे। यहाँ पे a का मान दिया हम लोगों को 3, b का मान दिया है ऋण 5 और c का मान दिया है ऋण 2। चलिए मूलों का योगफल अर्थात अल्फा धन बीटा ऋण b बटे e। ऋण का ऋण, b का मान ऋण 5, a का मान 3। ऋण गुणित ऋण धन गायब, अर्थात ये हमारा उत्तर है मूलों का योगफल का 5 बटा 3। ये मूलों का गुणनफल c बटे e। c का मान ऋण 2, a का मान 3। इस प्रकार ये हमारे प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 समाप्त होते हैं। मात्र इसमें 2 सवाल और बचे हुए हैं, तो अपन चाहते हैं कि अगले 2 सवाल को भी इसी वीडियो में समाप्त किया जाए। मिटाना होगा सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2
और ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 इस प्रश्नावली का बोल जाए। 2x वर्ग 2x वर्ग ऋण 2 वर्गमूल 6x ऋण 2 वर्गमूल 6x धन 3 बराबर 0। धन 3 बराबर 0। इसी का 5वां सवाल। x वर्ग धन 6x धन 6x ऋण 6 बराबर 0। ये अंतिम 2 सवाल इस अध्याय के बोर्ड में रखे हैं। सवाल नंबर 4 चलिए स्टार्ट करें। a का मान 2, b का मान ऋण 2 वर्गमूल 6 ऋण 2 वर्गमूल 6, c का मान 3। और ये हमारा सवाल चालू। मूलों का योगफल अर्थात अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a। ऋण का ऋण b का मान है ऋण 2 वर्गमूल 6, a मतलब 2। हम जानते हैं ऋण को ऋण धन और धन को लिखते नहीं, अर्थात ये हो गया 2 वर्गमूल 6 बटे 2, 2 से 2 कट गया, अर्थात हमारे मूलों का योगफल आ गया वर्गमूल 6। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। c का मान 3, a का मान 2। इस प्रकार सवाल नंबर 4 की मूलों का गुणनफल होगा 3 बटे 2। चलिए अध्याय का अंतिम सवाल। a का मान x वर्ग के सामने कुछ नहीं है तो 1, b का मान 6, c का मान 6। ये हमारे ऊपर का सूत्र ऋण b बटी e। ऋण b का मान 6, a का मान 1। बटे में 1 लिखते नहीं, अर्थात मूलों का योगफल आ गया हमारा ऋण 6। ये मूलों का गुणनफल सूत्र होता है c बटे a। c का मान दिया गया है ऋण 6 बटे में 1। हम जानते हैं बटे में 1 लिखा नहीं जाता, अर्थात हमारे मूलों का गुणनफल भी ऋण 6 आएगा। यहाँ पर मूलों का योगफल भी ऋण 6, मूलों का गुणनफल भी ऋण 6। इस प्रकार कक्षा 10वीं का ये महत्वपूर्ण अध्याय वर्ग समीकरण के रूप में हमारा समाप्त होता है। और कल से हम नया अध्याय अर्थात समांतर श्रेणी चालू करेंगे।